इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और जो ये लोग ऐसा हुड़दंग मचाते हैं, जो परेशान कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने एक बार सागर के थाने में मैंने इनकी कंप्लेंट भी की। मुझे थानेदार ने ये कहा, कह रहे जब तक तुम्हारे कोई कान का पर्दा नहीं फटेगा, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, तब तक हम कार्रवाई नहीं कर सकते। देखने में फिजिकली तो आप ठीक हो, आपके कान के कुछ भी नुक्स हुआ करते हैं, हम जी उसको नहीं मानेंगे। हम फिजिकली जब तक तुम्हारे को भी चोट नहीं लगी तब तक हम सुनेंगे नहीं। ये जो डीजे बजते हैं, डीजे की धमक इतनी ज़्यादा होती है कि जो मेरा हार्ट है, ये हार्ट भी हिल जाता है, मेरे मकान की बिल्डिंग हिल जाती है। अगर इनकी जान निकल जाती है तो ये बताया जाएगा कि इतनी बीमारियां थी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, इनका परिवार अगर यह कोई आवाज़ उठाएगा जिसकी वजह से इनकी जान गई। एक जो ये हनुमान स्वरूप हैं, चलो 2, 3, 4 आ जाएं, एक के बाद एक 15, 15, 20, 20 सारी रात हराम हो जाती है, बंदा सो नहीं पाता। इलाज जो आधुनिक युग में एलोपैथी का इलाज आया है, उसने इंसान की ज़िंदगी को बढ़ाने का काम किया। लेकिन जो हमारे धार्मिक आधार पर जो ये सब शोर शराबा हो रहा है, वो इंसान की जीवन को, प्रत्याशा को कम करने का काम कर रहा है। प्रशासन, पुलिस अगर इस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा। हमने एक आम आदमी की आवाज़, एक बुजुर्ग की आवाज़ आप तक पहुंचाई, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ हैं सुरेश कुमार आज़ाद। सुरेश कुमार आज़ाद 73 वर्षीय एक बुजुर्ग हैं जो दशहरे और दिवाली तक शोर शराबे से बड़े परेशान होकर उन्होंने कई ऐसी बातें कही हमसे, मजबूरी में करनी भी पड़ी, और वो मजबूरी क्या थी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपने हमें बताया कि किस प्रकार आपकी जो परेशानी है, कुछ पहले अपने बारे में बताइए। ऐसा सर, मैं एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम सुरेश कुमार आज़ाद है। यहाँ जो ये हनुमान स्वरूप बनते हैं, ये हनुमान स्वरूप क्या बनते हैं, ये लोगों की नींद हराम करते हैं, लोगों को तंग करते हैं। मेरे मकान के गेट और मेरे मकान के शटर का जो है, दुकान का शटर, इनके साथ बम बार करके शोर शराबा करना, और मेरे मकान के आगे जानबूझ के ये जो है पंडित विशाखाराम आत्म प्रकाश का भांजा है, काकू प्रधान जिसको कह रहे हैं, ये बना हुआ है। सारी लुच पार्टी इनके साथ ज़्यादा इकट्ठी की हुई है। शरीफ आदमी जो बहुत कम है, बाकी दूसरी किस्म के लोग ज़्यादा हैं। मेरे हिसाब से अगर ये जो डीजे वाले चल रहे हैं, ये डीजे वालों को जो जितने बंदे पीछे खड़े हुए होते हैं, जो चल रहे होते हैं साथ, अगर इनका मेडिकल कराया जाए, इनको अगर चेक किया जाए, 90% में सारे नशे में लोग होते हैं। नशे का एक अलग है, क्योंकि धार्मिक एक बात है। हो सकता है आपका गुस्सा ये बोल रहा हो, उम्र में जो आप परेशान हैं, उस परेशानी में आप ये सब बोल रहे हो। आपने एक बोतल रखी हुई है, ये बोतल क्यों रखी है, किस चीज़ की? ऐसा है सर, ये पेट्रोल की बोतल है। मैंने कई बार इनको पिछले 5 साल से बड़ा समझाने की कोशिश की कि आप लोग मुझे परेशान ना करें। पंडित आत्म प्रकाश को समझाया, विशाखाराम को समझाया, यहाँ मंगल एक सुनार है उसको मैंने कहा, उसने भी इनको समझाया भी। इनके मेरे पिछले साल दिवाली से एक दिन पहले इन्होंने इतने बम पटाखे बजाए। मेरे भाई जो हैं, ये भाई साहब थे मेरे, वो समधी भाई साहब थे मेरे पास रहते थे, हैंडीकैप थे वो, उनको कैंसर था, वो बेड के ऊपर थे, एक एक बम के ऊपर वो दहल जाते थे। आखिर दिवाली से एक रात पहले जो है सवेरे उठते जो है ना, उनकी डेथ हो गई। अब मेरी जो है, इन्होंने मेरे साथ भी ऐसे हालात बना रखे हैं कि जैसे मतलब कि मैं इनका पता नहीं कोई दुश्मन हूँ कि कौन हूँ। अब मेरे को इनके लिए जो है ना, आज मैं इतना मजबूर हो गया कि मैंने पेट्रोल की बोतल उठा करके मैंने इनको कह दिया कि अगर मेरे मकान के अगर तुमने अगर ये गुंडागर्दी वाले काम किए, यहाँ बम पटाखे बजाए,
मैं अपने आप को आगे लगा लूँगा। मेरे पास अब दोबारा और कोई चारा नहीं रहा। पिछले 5 साल से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेरे को तंग करना बंद कर दो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं ये जो है मीडिया के माध्यम से जो है मैं अपनी सारी समस्याएं मैं सरकार तक, हरियाणा सरकार तक, पानीपत प्रशासन तक मैं पहुंचा रहा हूं। कृपया मेरी बात को, मेरी आवाज़ को सुना जाए। मेरा बुढ़ापे का जो समय जो है, जो बाकी 2-4 साल पता नहीं ज़िंदगी मेरी है या नहीं है, मुझे शांतिपूर्वक जीने दी जाए। मैं किसी को तंग करता हूँ तो मुझे बताओ, मेरे से किसी को परेशानी है मुझे बताओ। मैं किसी को कोई परेशान नहीं करता, मुझे ही ये परेशान क्यों कर रहे हैं ये। आपने सुना जैसे सुरेश कुमार जी ने बताया, एक बुजुर्ग हैं, उनका परेशानी का मेन कारण ये है कि जो हनुमान स्वरूप निकलते हैं, हनुमान स्वरूप निकलने से उनको कोई परेशानी नहीं है। मेन परेशानी जो वो बता रहे हैं कि जो हुड़दंग मचाते हैं, हुड़दंगी है, इनके गेट पे बम बांध देते हैं, साथ में ही बिल्कुल खोल के रखा हुआ है। खैर आम आदमी भी जानता है और इससे परेशान जो लोग हैं वो भी इन बातों को जानते हैं कि किस प्रकार से बम, जो बड़े बड़े बम बजाए जाते हैं, उससे न केवल प्रदूषण फैलता है बल्कि प्रदूषण के बावजूद जो एक शोर होता है उससे बुजुर्ग आदमी, जो बीमार आदमी है, वो बड़ा परेशान हो जाता है। इस उम्र में कई बीमारियों से गुजरे। सुरेश जी, आपने कुछ बता रहे थे आप बीमारी के। हाँ जी सर, ये देखिए, ये रुई का बंडल है। जब ये शुरू होता है काम, रुई में दोनों कानों में मुझे डालनी पड़ती है। मुझे अस्थमा की तकलीफ़ है। ये मुझे पंप बार बार लेने पड़ते हैं। 2-2 किस्म के मैंने पंप रखे हुए हैं। जब तक मैं इनके सहारे ही मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने इनको प्रार्थना की थी, हाथ जोड़े थे कि मेरे को इतना परेशान ना करो, मेरी जान चली जाएगी। मैं ये दवाइयों के सहारे जी रहा हूँ। मैं प्रशासन से मेरी गुहार है कि ये गुंडागर्दी वाला जो सिस्टम जो है ये इसको बंद किया जाए। जो ये कक्कू प्रधान जो अपने लड़के लुड़के साथ लगा करके जो ये बम पटाखे इतने ज़बरदस्त बजाते हैं, मेरे जान के मेरे मकान के आगे बजाते हैं। ये किस चीज़ की फाइलें हैं, थोड़ा बताएंगे? ये मेरे को सांस की तकलीफ़ की है। मेरे गुर्दे में पत्थरियाँ, मेरे को कम से कम 12 बार मेरे पत्थरी बनी है। मेरा पेशाब रुक जाता था। मैंने फिर यहाँ देवी मूर्ति कॉलोनी में भी मेरा ऑपरेशन हुआ। 2 बार मेरा पेशाब बंद हो चुका था। बड़ी मुश्किल से जो है मेरा ट्रीटमेंट हुआ। मगर आपने सुना कि किस प्रकार बात करते हुए, अपने दुख बताते हुए, अपनी बीमारियां बताते हुए सुरेश जी भावुक हो गए हैं। भावुकता दिखाना हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय सिर्फ इतना है कि प्रशासन तक, आम लोगों तक, ये हर व्यक्ति जो इस उम्र में है, वो एक बीमार है, वो अपने जीवन के जो समय है वो शांति से गुजारना चाहता है। लेकिन हमारी जो धार्मिक प्रथाओं में जो बीमारियां, इस तरह से शोर शराबा और ये धूम धड़ाका जो बढ़ता जा रहा है, जिससे आम लोग परेशान हैं, सिर्फ उसको दिखाना है। इन दिनों में जो ये चलेगा अब दिवाली तक बम पटाखे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इन चीज़ों पर रोक है प्रदूषण को लेकर, लेकिन कौन मानता है ये देखने वाली बात है। लगातार बम पटाखे, शोर शराबा, और अब जो पहले ढोल बजते थे, ढोल के बाद अब वो डीजे का जो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है वो भी है। पहले एक ढोल लेके चलते थे और आज कई ढोल होते हैं, और साथ में ढोलों के साथ साथ जो डीजे है बुजुर्ग आदमियों के लिए एक उनकी जान का जंजाल बनता जा रहा है। ना केवल जाम का कारण है, प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण में भी 2 तरह के प्रदूषण है, जैसे सांस लेने की इनको दिक्कत, और बुजुर्गों को जो एक ध्वनि प्रदूषण होता है वो भी उनको परेशानी करता है इस उम्र में, कि वो जीवन के अपने जो आखिरी साल हैं वो शांति से गुजारना चाहते हैं। खाली है कि सुरेश कुमार ही नहीं, हमारे समाज के अंदर इस तरह के जो बुजुर्ग हैं वो अपने जीवन के आखिरी साल या जितने भी वो साल भगवान ने उनको दिए हैं वो शांति से गुजारना चाहते हैं। हनुमान, भगवान श्री राम के भक्त हनुमान हमारे सबके आराध्य देव हैं। हम सनातनियों के आराध्य देव हैं। मंदिर जो व्यवस्था हमारे यहाँ है, वो मंदिर में जाके पूजा पाठ और वहाँ जो जिस तरह के भी कर्म कांड करने चाहिए। एक जो ये हनुमान स्वरूप हैं, चलो 2, 3, 4 आ जाएँ, एक के बाद एक 15, 20 सारी रात हराम हो जाती है, बंदा सो नहीं पाता। और जहाँ तक आस्था का बात है, मैंने अपने घर में सभी देवी देवताओं का मंदिर बना रखा है। होगा कोई अप्रिय घटना घटे जो इन्होंने कोशिश करने की कोशिश की, अगर वो हो जाता तो सोचिए सनातन धर्म के नाम पर एक धब्बा लगता। हम सब की सनातन धर्मियों की ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे जो हुड़दंगी हैं इनके ऊपर लगाम लगाई जाए। डीजे और पटाखे, जो बड़े बड़े पटाखे फोड़े जाते हैं, उनके ऊपर लगाम लगाई जाए। प्रशासन उनके ऊपर FIR दर्ज करे, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये हुड़दंगी बाज आने वाले नहीं हैं। धार्मिकता की आड़ में ये बचते रहेंगे।
लोग प्रशासन इन पे कार्रवाई करने से डरता रहेगा। जब तक सुरेश आज़ाद जैसे लोग सामने आकर बोलेंगे नहीं, तब तक इनके ऊपर लगाम लगनी भी मुश्किल है। प्रशासन या सरकार इसमें कुछ करती है या नहीं करती, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। मैं खुद भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जो मेरे खुद के आराध्य हैं उनको पूजता हूँ। मेरे घर में और हर सनातन के घर में भगवान राम और हनुमान की पूजा की जाती होगी। क्या भगवान श्री राम और हनुमान हमें लोगों को तंग करने का कोई लाइसेंस दे रहे हैं? इस दशहरे और दिवाली तक जो शोर शराबा बम पटाखे बजेंगे, उनसे हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको कितनी तकलीफ होगी, हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। प्रशासन इस पर कितना ध्यान देता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रशासन आज तक कई बार नोटिस निकालता है, इन सब चीज़ों पर रोक लगाने की बात करता है, लेकिन कुछ सड़क पर या कुछ रियलिटी में कुछ करता हुआ नज़र नहीं आता। आज पहली बार एक बुजुर्ग जो खुद सनातन धर्मी हैं, भगवान राम को मानने वाले हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो जब खुलकर इन लोगों का विरोध करते हैं तो हमें उस आवाज़ को सुनना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों की आवाज़ सुननी चाहिए, हमें अपने घर में बीमार व्यक्तियों की आवाज़ सुननी चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाएंगे तभी इन सब पे प्रशासन भी लगाम लगाएगा, वरना धार्मिक कृत्यों का हवाला देकर ये लोग बचते रहेंगे और हमारे सुरेश जी जैसे बुजुर्ग बीमार व्यक्ति परेशान होते रहेंगे। हम इन बुजुर्गों का समय से पहले खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार और प्रशासन से इनकी गुजारिश है कि वो इनके ऊपर रोक लगाए, इनके ऊपर कार्रवाई करे।